नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय परमार है और डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 3 साल से काम करता आ रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 3 साल का जो मुझे अनुभव हुआ है, इसमें मैंने कई तरीके से काम किया है। फिजिकली भी काम किया है, डिजिटली भी काम किया है और मैंने यहां पर देखा है कि आप डिजिटली भी बहुत अच्छा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो मैंने 90% अपना बिजनेस डिजिटली तैयार किया है। साथियों देखिए, आजकल आप सबको पता है कि सोशल मीडिया का युग आ चुका है और सोशल मीडिया पर लोग बहुत तेजी से तरक्की भी कर रहे हैं। कनेक्टिविटी चाहिए आपको और आपको पता है कि हम किस बिजनेस के अंदर है, डायरेक्ट सेलिंग। ये बिजनेस की जो आज वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं। देखिए, इस बिजनेस के अंदर अगर आपने अच्छे से सोशल मीडिया को पकड़ लिया और सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस आपने अच्छे से दिखा दी, तो यहां पर आप लोगों को बहुत आसानी से अपने बिजनेस में ला सकते हैं। बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ये लोगों का बिजनेस है और लोग अगर आपके बिजनेस में ज्यादा होंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा तेजी से चलेगा। आज एक पार्ट की बात करता हूं। सोशल मीडिया पर ऐसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आज एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करता हूं जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आपका हो सकता है उस पर अकाउंट भी हो, राइट, लेकिन आप उसे सही से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। आज बात करते हैं इंस्टाग्राम की और इंस्टाग्राम के थ्रू आप किस तरीके से लोगों के पास पहुंच सकते हैं, अपने घर पर रहकर पहुंच सकते हैं बड़े आसान से। दोस्तों, आज इंस्टाग्राम इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है कि इतने सारे लोग उसके पास आ चुके हैं कि आपको उन्हें पहचानना बहुत आसान है। आपका कंटेंट क्या है? आपका कंटेंट है डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू आप लोगों के पास जा सकते हैं। कैसे, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को देखिए और यहां से आपको वो ऑर्गेनिक लीड्स मिल सकती हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, आज सबको पता है पढ़ाई करते वक्त भी आपको साइड में इनकम चाहिए, जॉब करते वक्त भी आपको साइड में इनकम चाहिए। आप हाउसवाइफ है तो आपको एक साइड इनकम करनी चाहिए। आप अगर रिटायर्ड पर्सन है तब भी आपको एक इनकम करनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देता है, यानी कि आप यहां से बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब ये कैसे करना है, तो इस वीडियो में मेरे साथ आप बने रहिए। मैं आपको वो छोटे छोटे से बात बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आ सकती है। साथियों, मैं स्लाइड पर आपको लेकर चलता हूं सीधा। तो यहां पर स्लाइड पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाई वी विल फोकस टुडे ऑन इंस्टाग्राम। आज हमें क्यों करना चाहिए? देखिए, मैं कुछ आपको डेटा एंड फैक्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ओपिनियन एक अलग चीज है और फैक्ट एक अलग बात है यार। तो फैक्ट क्या है आप सबको पता है, एवरेज पर्सन ओपन इंस्टाग्राम 10 to 12 टाइम ए डे। क्या ये बात फैक्ट है कि नहीं है? 10 से 12 बार हर एक आदमी जो आज मोबाइल चला रहा है वो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोल के देखता है, राइट? ये बात सही है कि नहीं है? दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टाग्राम हैज द लार्जेस्ट पीपल डाटाबेस। आज के समय पर सबसे बड़ा डाटा किसी के पास है तो वो इंस्टाग्राम के पास है। तो आपको क्या करना है, अपने बिजनेस में लोगों को लाना है। तो लोग कहां मिलेंगे आपको? इंस्टाग्राम पे मिल रहे हैं। एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नियर अबाउट 7 बिलियन। इंस्टा यूजर आर नियर अबाउट 3 बिलियन, ऑलमोस्ट हाफ। यानी कि अगर पूरे विश्व की बात करूं, पूरे संसार की बात करूं, तो आधी दुनिया आज इंस्टाग्राम पर बैठी हुई है। तो फायदा है कि नहीं है? यानी कि आप एक क्लिक के साथ लोगों के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें सीखने की होती है कि कैसे आप उन्हें टच कर सकते हैं, कैसे आप उनको अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर आपके प्रोफाइल और बायो की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो आपके प्रोफाइल और बायो से पड़ता है इस बिजनेस के अंदर। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस बनाना चाहते हैं तो आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, आपका बायो भी अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए। उसके कुछ पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत। अभी बीच में अगर आपने छोड़ दिया तो सारा मामला स्किप हो जाएगा आपके दिमाग से। साथियों, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबसे पहले आपको अपना बिजनेस अकाउंट खोलना चाहिए। इसमें 2 तरह के बिजनेस अकाउंट होते हैं, एक सिंपल होता है, एक आपका बिजनेस अकाउंट होता है। तो इंस्टा पर आपका एक बिजनेस अकाउंट होना चाहिए ताकि आपकी सभी पोस्ट, रील्स, स्टोरी, लाइक्स को पूरा एनालिटिक्स मिल जाता है। तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलता है कि कहां पर मुझे लाइक किया गया है, कितने लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, कितने लोग मुझे देख रहे हैं, वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका एक अच्छा सा यूजर नेम यूनिक सा होना चाहिए, यानी कि एक अच्छा सा नाम होना चाहिए आपका, एंड एक अच्छा सा प्रोफाइल फोटो आपका होना चाहिए। आप कोट पैंट में भी खिंचा सकते हैं, अच्छा सा एक प्रोफाइल टाई वगैरह लगी होनी चाहिए। तो वो आपका अगर होगा तो उसका इंपैक्ट अलग पड़ता है। तो देखकर पता चलता है कि आप क्या करते हैं। मतलब फोटो से भी बहुत सारे लोग अंदाजा लगा लेंगे कि भाई आप करते क्या हैं।
साथ में इंस्टा का जो बायो होता है उसमें आपको बहुत ध्यान से चीजें लिखनी होती हैं। देखिए इसमें क्या है कि आप जो काम करते हैं वो बायो में आप लिख सकते हैं, वो बायो में मेंशन भी करना चाहिए ना आपको। तो आप किस तरीके के लोगों की हेल्प कर सकते हो वो आपके बायो में लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि चीजें क्लियर एकदम आदमी को दिखाई दे, तभी तो आपके साथ अटैच होगा आदमी। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने क्या बताया आपको, इंस्टाग्राम अकाउंट एंड आपका इंस्टाग्राम बायो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर जब आप इंस्टाग्राम पे काम करना चाहते हैं। और अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट है तो वो भी आप जरूर लिखिएगा उसमें कि भाई मैंने ये अचीवमेंट लिया है, ये मुझे फायदा हुआ है। तो उसका एक अलग से इंपैक्ट पड़ता है हर एक व्यक्ति के ऊपर। तो आपको यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको छोटी सी बातें बताई हैं, यानी कि एक अच्छा सा यूजर नेम, अच्छा सा प्रोफाइल फोटो और अच्छा सा बायो, ये तीनों चीज आप सही करिए और आपका इंस्टाग्राम सेटअप तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट में ये हो गया। मैं आपको उदाहरण के तौर पर भी दिखा सकता हूं कि इस तरीके से आप यहां पर अपना बायो और प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं, यानी कि एक अच्छा सा सुंदर सा फोटो लगाइए। इस तरीके से किसी भी अच्छे लीडर को देखिए जो अच्छे से फेमस है आपके जो बिजनेस में है, जिस बिजनेस को आप करते हैं, तो उसका देखिए आप बायो कैसे लिखा हुआ है, आपकी प्रोफाइल कैसे लिखी हुई है, उस तरीके से आप भी डिजाइन कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड है, इसे कर सकते हैं। अब इस पे काम कैसे करना है ये देखना है। देखो दोस्तों, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा रील्स चलती हैं, तो रील्स की बात करूंगा यहां पर, लेकिन रील्स आपकी खुद की होनी चाहिए तो ज्यादा असर आएगा। अगर आप खुद की रील्स बना रहे हैं तो उसका ज्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। इंस्टाग्राम रील्स, इसकी बात करते हैं। इस समय पर इंस्टा की रील्स बहुत तेजी से बूस्ट हो रही है। आपको पता है शॉर्ट होती है 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की, इस तरीके से बनाते हैं लोग बाग, और उसको आप पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, तो वहां पर बूस्टिंग बहुत तेजी से मिलता है। बट एक बात देखनी है कि वो आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, यानी कि उस आपके कंटेंट के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। किस तरह के लोग आपको पसंद करते हैं, जैसा आप काम करोगे लोग वैसे ही पसंद करेंगे आपको। तो आपकी जो रील है वो उसी तरीके से होनी चाहिए। और अगर ये चीजें आप अपलोड कर रहे हैं तो आपकी जो रील है वो आपकी वायरल होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो लीड की कमी तो होगी नहीं फिर आपके पास में, अगर आपके जैसे लोग आपको पसंद करने लगे। तो भाई यहां से स्टार्ट करना है आपको। साथ ही साथ कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 3 इंपॉर्टेंट टिप्स है इंस्टाग्राम रील्स के लिए, ध्यान से सुनिएगा इसको। नंबर 1, सेलेक्ट योर कैटेगरी। सेलेक्ट योर कैटेगरी, यस, आपको अपनी रील्स के लिए ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जो आपकी ऑडियंस को पसंद आए। ध्यान से सुनिएगा जो कहा मैंने, आपकी ऑडियंस को जो पसंद आए, लोग उसको पसंद करें, सेव करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपकी रील्स ज्यादा से ज्यादा बूस्ट हो। देखिए, आप अगर बाजार में उतर चुके हैं तो आपके कस्टमर को क्या पसंद है आपको वही काम करना है। आपको क्या पसंद है वो नहीं चलेगा, आपके कस्टमर को क्या पसंद है वो आपको काम करना पड़ेगा। तो उसी तरह का क्वालिटी कंटेंट आपको अपलोड करना होता है। साथियों, नंबर 2 की बात करता हूं, मेक क्वालिटी कंटेंट, यानी कि आप जो अपनी रील्स अपलोड कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एचडी में होना चाहिए, ताकि लोगों को देखने में थोड़ा अच्छा लगे। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए ताकि लोगों को सुनने में अच्छा लगे, ताकि उसकी आपकी एनर्जी उनके अंदर जा सके। तो वो रील्स अपलोड करते वक्त आपका क्वालिटी और कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। एंड जब भी कोई रील्स अपलोड करते हो तो आप रील्स को 1 या 2 साथियों को पहले भेज के देख लो कि भाई मेरी ये रील्स मैं अपलोड कर रहा हूं, क्या इसमें मुझे कुछ बदलाव की जरूरत है। तो यहां से आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है और ये काम आप कर सकते हैं। तो एनालिटिक्स भी हो जाएगा आपका। तो एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कुछ भी मत अपनी पोस्ट कर देना, उसको देख करके डालिए, क्योंकि पब्लिक को पसंद करवाना है। तो चीजें अगर पब्लिक के बीच में आप भेज रहे हैं तो उसको बहुत जरूरी है कि चेक करना जरूरी है कि आप क्या भेज रहे हैं। नंबर 3 है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, ये एक ऐसा शब्द है जो पूरे बिजनेस का सार है। कंसिस्टेंसी यानी कि लगातार काम करना। अगर आपको इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। और लगातार का मतलब है आपको डेली एक रील्स आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं कि इंस्टाग्राम पर आप कंसिस्टेंट काम कर रहे हैं। साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने 2 रील आपने अपलोड कर दी, आज कर दी, कल कर दी, और फिर आप 4 से 5 दिन के बाद कर रहे हैं, तो फिर आपके चांस कम रहेंगे बूस्ट होने के। तो आपको करना क्या है कि आपको अगर अपनी रील्स को वायरल करना है तो आपको कंसिस्टेंट काम करना है। क्वालिटी कंटेंट तो डालना ही डालना है, लेकिन आपको लगातार काम करना है, तब आपका रील्स बहुत ज्यादा वायरल होने के चांस रहते हैं और लोगों का व्यूवरशिप आपका बढ़ता है। तो इसका फायदा आपको सीधे तौर पर लीड्स के रूप में मिल सकता है। साथियों, अगर आपके फॉलोवर 1000 या 1000 से कम है, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। अगर आपके फॉलोवर 1000 या 1000 से कम है तो आपको डेली एक रील्स अपलोड करना है, डेली एक रील। और आपके फॉलोवर अगर 1500 या 2000 के बीच में या उससे ऊपर हैं तो आप 2 दिन में भी एक रील अपलोड कर सकते हैं। तो यहां से भी आपका एक बेस्ट रिजल्ट आपको मिलता है और आपकी रील्स वायरल होने के चांस ज्यादा रहते हैं।
तो आपको बात समझ में आ गया होगा अभी। तो आपको करना क्या है कि यहां पर कुछ बातें जो आपको बताना चाहता हूं, वैल्यूएबल रील्स अपलोड करनी है। मतलब ऐसी रील्स जिसमें आप कुछ नॉलेज दे रहे हैं, जिससे लोगों को सीखने को कुछ मिलता है। क्योंकि आप पर्दे पर आकर या फिर सोशल मीडिया में कुछ मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, तो वो मैसेज के द्वारा लोगों की समझ में आना चाहिए। यानी कि उनके जो हाव भाव है, उनके जो विचार है, उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। तो वहां से चीजें आपकी ज्यादा वायरल होने के चांस रहते हैं। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा, आपको सीखना होगा। साथ में अगर आपकी रील्स अच्छी होगी तो लोग उसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। यानी कि आपको अपनी सोशल प्रेजेंस बहुत अच्छे से मैकअप करनी जरूरी है। साथ ही साथ जिन लोगों ने आपकी रील्स पर कमेंट या लाइक किया है, देखो अभी क्या बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने आपकी रील्स पर कमेंट किया या फिर लाइक किया है, आप उनसे बात भी कर सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में भी बता सकते हो। यहां से तो खेल शुरू होता है, यहां से तो बात शुरू होती है, क्योंकि वो आपको और आपके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने आपकी रील्स पर लाइक और कमेंट किया है और उनको बिजनेस में आने की संभावना भी ज्यादा बन जाती है। तो दोस्तों एक बात का हमेशा याद रखना कि जैसे कोई आपको आपके रील्स को पसंद करता है, आपके कंटेंट को पसंद करता है, लाइक करता है, उसको उस समय बिजनेस के बारे में मत बताना। वहां से आपको एक रिलेशनशिप बाउंड करनी है उसके साथ। कौन सी रिलेशनशिप? सोशल मीडिया वाली। तो यहां से आपको अपने व्यक्तित्व को उसके सामने रखना होता है। वो कैसे रखना होता है मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूं। देखिए ऑनलाइन रिलेशनशिप, जी हाँ, इंस्टाग्राम पर आप ऑनलाइन रिलेशनशिप बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप उन पर भी ऑनलाइन रिलेशनशिप बना सकते हैं, बट यहां पर कुछ पॉइंट है जो आपको मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शो देम योर सोशल प्रेजेंस। यानी कि आपकी सोशल प्रेजेंस आप कैसे दिखाएंगे। देखो जब कोई आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है या आप किसी को फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले आपको उसको एक थैंक्स मैसेज भेजना चाहिए। भाई आपने कोई पोस्ट डाली, उस पर बहुत सारे लोगों ने लाइक किया या फिर आपको कमेंट किया, तो आपको उस समय एक थैंक्स मैसेज उसको भेजना चाहिए। आपकी रील को कोई पसंद कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको थैंक्स मैसेज भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? मैंने देखा है अक्सर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो शिकायत करते हैं कि साहब हमारे पास लीड्स नहीं है। अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं तो आपको अगर कोई व्यक्ति आपको लाइक कर रहा है ना मेरे भाई, अगर आपको लाइक का बटन दबा रहा है ना, तो इसका मतलब वो आपको पसंद कर रहा है। आप उससे बातचीत कर सकते हैं, रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं। हम वो इग्नोर कर देते हैं, बोला कोई बात नहीं, देखते जरूर है कि मुझे कितने लोगों ने लाइक किया है, लेकिन उनके साथ कोई बातचीत नहीं करते हैं, जबकि वहां से आपका लीड निकल सकता है। जी हाँ, थैंक्स मैसेज भेजने के साथ साथ उनकी पोस्ट को जरूर देखिए। अब मान लिया किसी कुलदीप नाम के व्यक्ति ने आपको मतलब आपकी रील्स को पसंद कर दिया, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या करना है कि आपको कुलदीप का प्रोफाइल खोल के देखना चाहिए, उसकी पोस्ट पर आपने भी लाइक करना चाहिए, आपने भी कुछ कमेंट करना चाहिए, तो वो भी तो देखेगा ना। यहां से शुरुआत होती है आपकी रिलेशनशिप की। तो यहां से जब आपका रिलेशनशिप मिलना शुरू हो जाता है तो कमेंट शुरू हो जाते हैं, वो आपकी कमेंट करेगा, आप उसको कमेंट करेंगे, तो धीरे धीरे एक रिलेशनशिप आपके साथ बनना शुरू हो जाएगा। और फिर आपने एक डिस्क्रिप्टिव कमेंट करना है, आपने 1-2 के बाद फिर एक डिस्क्रिप्टिव कमेंट करना है। अब ये डिस्क्रिप्टिव कमेंट क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरे वीडियो का सार आपको दे रहा हूं अभी, पूरे वीडियो का सार आपको दे रहा हूं अभी ऑनलाइन रिलेशनशिप बिल्ड के ऊपर। यानी कि डिस्क्रिप्टिव कमेंट क्या होता है, जैसे ज्यादातर लोग कमेंट क्या करते हैं, नाइस, ओके, गुड। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्टिव कमेंट कैसे करना है? अगर आप किसी के ड्रेसिंग सेंस की तारीफ करना चाहते हैं तो कमेंट में क्या लिखोगे? मान लिया किसी ने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और वो आपको सामने एक रील्स डाल रहा है, तो आपने क्या बोलना है? यू हैव सच ए ग्रेट फैशन सेंस, या कुछ और भी शब्द आप अच्छे जो आपको लगते हैं कि आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहन रखा है, मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका प्रोफाइल फोटो बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप किसी की तारीफ करते हैं ना तो उसको अच्छा लगता है। तो भाई वो तारीफ जब आपके शब्दों के रूप में उसके पास जाएगी तो उस व्यक्ति को लगेगा कि ये आदमी थोड़ा सा इंटरेस्टेड है, इसके साथ बातचीत करनी चाहिए। तो वहां से रिलेशनशिप आपका बनना शुरू होता है, क्योंकि जब वो आदमी देखेगा सबने नाइस, ओके, गुड लिखा है, लेकिन इस आदमी ने थोड़ा लंबा सा कमेंट कर रखा है तो तारीफ करने के लिए, देखो जरा आदमी कौन है, क्या होगा उस समय फिर आपको पता है। तो वहां पर एक रिलेशनशिप आपका बिल्ड होगा और वो आदमी आपको पसंद करने लगेगा, अच्छा भी लगेगा उसको आपका कमेंट देख करके, तो वो क्या करेगा, आपको वो आपकी प्रोफाइल पर जाएगा, है ना। नंबर 2 पॉइंट क्या बताना चाहता हूं, जब आपकी प्रेजेंस को वो देखेगा आपकी सोशल मीडिया पर, तो वहां पर वो आपकी प्रोफाइल को ऑन करेगा। और प्रोफाइल
यानी कि आपकी जो प्रोफाइल है, आपकी कमेंट, आपकी एक्टिविटी देखते सार प्रोफाइल ओपन करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझिए कि आपको वो ऐड करते वक्त अगर नहीं देख पा रहा है तो जरूर देखेगा। देखिए एक बात बिल्कुल सच्ची है जो बिल्कुल कही जाती है कि आदमी आपको पसंद करेगा सबसे पहले, तब आपके बिजनेस में आएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो आपकी प्रोफाइल बढ़िया सेटअप होना चाहिए। तो भाई इसको आपने सही से करना है ताकि लोग आपकी प्रोफाइल को पसंद कर सकें, राइट। अब बात ये करता हूं कि जब लोग आपकी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें तो हमें उनके साथ क्या बोलना है या कैसे थैंक्स मैसेज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं सोशल मीडिया पर। अगर आपको अच्छे से अपना स्क्रिप्ट तैयार करना है तो स्क्रिप्ट बता दूं आपको। यहां पर मैं बात करता हूं, देखिए थैंक्स मैसेज कैसे करते हैं। आपको अगर स्टूडेंट कोई मिलता है तो उसके हिसाब से करेंगे, आपको कोई हाउसवाइफ मिलती है तो उसके हिसाब से करेंगे, आपको कोई जॉब पर्सन मिलता है तो उसके हिसाब से करेंगे। और आज मैं 3 कैटेगरी पे बात करने वाला हूं। कौन कौन सी कैटेगरी है? स्टूडेंट, हाउसवाइफ एंड जॉब पर्सन। इन तीनों के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप एक स्क्रिप्ट बना सकते हैं थैंक्स मैसेज की। तो ये थैंक्स मैसेज का कितना बड़ा जादू हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर, आप ये जरूर देखिएगा। मैं आपको डेमो के तौर पर दिखा रहा हूं जिससे आपकी क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा आपके प्रति। तो यहां पर मैं स्टूडेंट का लेता हूं सबसे पहले उदाहरण। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा जो मैंने यहां पर लिखा है। इसमें क्या लिखा हुआ है? थैंक्स। कोई भी नाम ले लीजिए आप, राहुल, आप कुलदीप, कोई भी नाम ले सकते हैं। यहां पर मैं लूंगा राहुल का नाम। थैंक्स राहुल फॉर एक्सेप्टिंग माई फॉलो रिक्वेस्ट, होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। कितने अच्छे शब्द हैं। बाय द वे आई हेल्प स्टूडेंट टू जनरेट एक्स्ट्रा इनकम अलोंग विद देयर स्टडीज, व्हाट डू यू डू। दोस्तों इसका मतलब क्या है मैं हिंदी में आपको समझा देता हूं। थैंक्स राहुल, आपने मेरी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। आशा करता हूं आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं स्टूडेंट की हेल्प करने का काम करता हूं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने में। वैसे आप क्या करते हो? देखो ये एक स्क्रिप्ट है, इसमें आप अपने कुछ शब्द ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी व्यक्ति के साथ अपना ऑनलाइन रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए और अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपने इसमें एक्स्ट्रा इनकम जो जोड़ी है ना, यहां से वो व्यक्ति पूछने पर मजबूर हो जाएगा कि भाई क्या काम है। यहां से आपका अपना बिजनेस बताने का तरीका फिर आपको इस्तेमाल करना है प्रोस्पेक्टिंग का। अब बात करता हूं एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉइज के लिए कौन से शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है। बात उसी तरीके से है बट कुछ शब्दों का उलटफेर है, कुछ शब्दों का ही खेल है सारा का सारा। आपका जो बिजनेस है वो बातों का बिजनेस है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? थैंक्स, सपोज नाम राहुल ही है। थैंक्स राहुल फॉर एक्सेप्टिंग माई फॉलो रिक्वेस्ट, होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। बाय द वे आई हेल्प एम्प्लॉइज इन बिल्डिंग एडिशनल इनकम सोर्सेज सो दैट दे शुड नॉट वरीड अबाउट लूजिंग देयर जॉब्स। अच्छा, एक जॉब पर्सन को सबसे ज्यादा खतरा क्या रहता है? उसका जॉब जाने का, कि यार जॉब ना चले जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो भाई यहाँ पर आप इस तरीके की स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। हिंदी में कैसे लिखेंगे? थैंक्स राहुल, आपने मेरी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। आशा करता हूं आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं कि एम्प्लॉइज की हेल्प करने का काम करता हूं एडिशनल इनकम सोर्सेज बिल्डअप करने में, ताकि उन्हें जॉब जाने का खतरा ना हो। फायदे की बात है कि नहीं है? मतलब आप उसके फायदे की बात कर रहे हैं तो उसकी बात समझ में आएगी कि यार बद्दा सोच तो मेरे बारे में रहा है सही। तो ये फर्क पड़ता है आपकी स्क्रिप्ट पहले तैयार करने का, तो इसका आप फायदा ले सकते हैं। साथ में मैं बात करना चाहूंगा हाउसवाइफ। ये देखिए आप समझिए 47 पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर। हाउसवाइफ्स जो अपने घर पर रहती हैं वो एडिशनली इनकम कमाना भी चाहती हैं, लेकिन उसको स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा आपको सबसे पहले, और बहुत अच्छे से आप उनको भेज सकते हैं। मान लिया उनका नाम सीता है। थैंक्स सीता फॉर एक्सेप्टिंग माई फॉलो रिक्वेस्ट, होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। बाय द वे आई हेल्प द हाउसवाइफ्स इन द बिल्डिंग ऑफ इनकम सोर्सेज बाय वर्किंग फ्रॉम होम सो दैट दे कुड गेट ए एडिशनल रेस्पेक्ट इन सोसाइटी लाइक ए मैन। ये बहुत बड़ी बात कही है मैंने। मैं आपको इसका हिंदी में मतलब समझाना चाहता हूँ। थैंक्स सीता, आपने मेरी फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। आशा करता हूँ आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रही होंगी। ध्यान से सुनिएगा, अभी मेरी बात जो बता रहा हूं आपको ये स्क्रिप्ट है, इसको आप अपने शब्दों में ले सकते हैं। वैसे मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हाउसवाइफ की हेल्प करने का काम करता हूं इनकम सोर्सेज बिल्डअप करने में, ताकि उन्हें भी सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिल सके एक आदमी की तरह, यानी कि लाइक ए मैन। दोस्तों ये नीडफुल शब्द हैं, ये हर एक व्यक्ति को टच करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो एम्प्लॉयज है, चाहे वो हाउसवाइफ है, और भी अदर्स कैटेगरीज के ऊपर आप अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक रास्ता बताया है। देखिए इस पर काम आपको ही करना होगा, और इस पर अगर आप काम करते हैं तो घर बैठे आप ये बिजनेस खड़ा कर सकते हैं अपना। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि फिलॉसफी है बिजनेस की कि जो काम आप पाना चाहते हैं, जो काम आप करना चाहते हैं, हो सकता है उस सफलता पाने में आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है, लेकिन अगर आपने कंटिन्यू और कंसिस्टेंट काम किया तो आप यहां पर सफल जरूर होंगे। दोस्तों मैं हमेशा एक फिलॉसफी पे काम करता हूं कि एक ही जीवन है,
इसी पे प्रैक्टिकल करना है, इसी में फेल होना है, इसी में आगे बढ़ना है, तो क्यों ना प्रैक्टिकल करते चले जाएं और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते चले जाएं। इंस्टाग्राम एक रेवोल्यूशनरी ऐप है जिसका आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। और किसी ने बड़ा सच कहा है कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पर नहीं है तो आप बिजनेस में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इंटरनेट की ताकत को समझना होगा, आपको सोशल मीडिया की ताकत को समझना होगा और इस पर काम करते हुए, अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए, अपनी टीम को सिखाते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है और आइए मिलकर कुछ करते हैं ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके और हमारे जैसा। थैंक यू सो मच।